Students, in this worksheet number 29, we'll discuss about the congruency of triangles. As you all know, what are congruent triangles? Are those triangles which can be superimposed on each other. If we take out the cutters of various triangles and they can be superimposed on each other, एक दूसरे के ऊपर रखें तो बिल्कुल एक दूसरे को वो ढक दें, तो हम कहते हैं कि वो एग्जैक्टली इक्वल है साइज़ में, शेप में, तब हम बोलते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन बच्चों, हर बार आप ऐसा तो नहीं करोगे, कटिंग लेके उसको काट काट कर तो नहीं देखोगे, तो कोई क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। समटाइम्स दो फिगर्स एक जैसी दिखती हैं लेकिन वो कम्प्लीटली एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करती। सो देयर शुड बी सम क्राइटेरिया और रूल्स through which we can check if the two triangles are congruent or not. If the two triangles satisfy any of these criteria, they are called congruent. ठीक है, तो आप बहुत मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हो कि कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर इनमें से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सो फर्स्ट हम क्राइटेरिया लेते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS का मतलब है साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। If three sides of one triangle are equal to the three sides of other triangle, then the two triangles are called congruent. Like in this figure ABC, AB side, this AB side is equal to PQ side. ये दोनों साइड बराबर हैं। इसी तरह BC is equal to QR, ये साइड आपकी QR के बराबर है। And similarly AC equal to PR, AC PR के बराबर है। तो हम बोलते हैं बिकॉज यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और इसमें आपको देखना है कि सिंबल कैसे लिखा है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। आप ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट टू RQP नहीं लिख सकते कि दोनों बात एक ही है मैम। ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको ये सिखाया है। अगर भूल गए हो तो वीडियो को ध्यान से देखो फिर से, ये सीक्वेंस आप कैसे लिख रहे हो, इससे बहुत कुछ पता चलता है, उसकी कौन सी साइड्स और उसके कौन से एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर हमारी तीन साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको कटआउट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड देखिए SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो S साइड A एंगल S, तो S साइड एंगल साइड, इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल या SAS रूल। Two triangles are congruent if the two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle. Included angle का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ दो ट्राइंगल्स है LMN एंड DEF। यहाँ पर LN साइड जो है, दिस साइड इज इक्वल टू DE, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। MN इज इक्वल टू FE। ठीक है, ये दो साइड्स भी इक्वल हो गए, ये जो मैंने कर्व बनाया। अब इंक्लूडेड एंगल का मतलब है इन दोनों साइड के बीच का एंगल। यहाँ पर भी इन दोनों साइड के बीच का एंगल आप देख रहे हो, दोनों जगह 40 डिग्री है, तो ये भी इक्वल है। तब हम बोलेंगे SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE। नाउ लेट अस कंसिडर थर्ड रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ASA होगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। Two triangles are congruent if the two angles and the included side, दो एंगल और उसके बीच की साइड, तो आप ये देखो दो एंगल यहाँ दिख रहे हैं, दो एंगल, ये दो एंगल और इनके बीच की साइड ये इक्वल होनी चाहिए, तब बोलेंगे हम ASA रूल चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर एंगल E जो है आपका वो एंगल R के इक्वल है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q और बीच की साइड होगी D इज इक्वल टू QR। तब हम बोलेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनके जो साइड सब इक्वल नहीं थी वो भी इक्वल है, जो एंगल्स इक्वल नहीं दिख रहे वो भी इक्वल है। गॉट इट। फिर है आपका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ इन टू ट्राइंगल, नाउ हियर द ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, तो ये सिर्फ आपका राइट ट्राइंगल में ही होगा, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस ट्राइंगल में देखो PQR में, BAC में QR आपका AC के इक्वल है, QR इक्वल टू AC एंड QP इज इक्वल टू AB, और ये QP आपके साइड इक्वल है AB के है। एंगल R इज इक्वल टू
एंगल सी, एंगल आर एंगल सी के इक्वल है, तो हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज इक्वल है। ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो हियर द एच हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, वन साइड इज इक्वल, ये साइड जो है आर पी और ये ए सी ये इक्वल है, और एक राइट एंगल इक्वल है। तो राइट एंगल hypotenuse and side, then we say the two triangles are congruent. अगेन आपको देखना है PQR और BAC लिखा है, ये लिखने का ऐसा ही सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि ये किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, जो एंगल जिस एंगल के साथ में इक्वल होता है उस एंगल को उसी के सीक्वेंस में लिखा जाता है। गॉट इट। तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो स्टेट द स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज्ड। यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दे रखी है, हमें देखना है इसमें से कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो अब हम ये देखते हैं, ए बी सी को मैं देखती हूँ, ए बी सी ये दिख रहा है ए बी सी। अब ए बी सी के जैसा 90 डिग्री वाला ढूंढ लो कौन सा है, तो यही एक 90 डिग्री वाला दिख रहा है, एम एन ओ। अब हम देखते हैं कि इनकी कौन सी साइड्स इक्वल है। तो आप देख रहे हो ये ए सी जो साइड है ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो ये इक्वल हो गई। ओके, ए सी इक्वल हो गई ओ एम के, ए सी इक्वल टू ओ एम हो गया, ठीक है। और एक 90 डिग्री हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन, ये दोनों 90 है, ये 90 दिख रहे हैं, ठीक है। और कौन सी साइड है, एक और साइड हमें दिख रही है 5 सेंटीमीटर, ये एम एन 5 सेंटीमीटर है और ये बी सी भी 5 सेंटीमीटर, तो एक तरफ आएगा बी सी और एक तरफ आएगा एम एन। ये हमने जो जो चीज़ इक्वल लिखी थी वो हमने देख ली। तो क्या लिख रहा है, दो साइड दिख रही हैं और एक एंगल दिख रहा है। अभी राइट एंगल के अंदर आप देखो आर एच एस लग रहा है, ये हाइपोटेन्यूज बन रही है ना, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल और एक साइड हो गई, ये नीचे वाली साइड हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है ना, तो आर एच एस रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखें, आप ये देखो कि अगर मैंने ये लिख दिया ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल तो मैंने फिक्स कर दिया, इसके अकॉर्डिंगली मैं दूसरा वाला लिखूंगी। तो आप ये देखो कि ए बी सी आपको लिखना होगा, ए के साथ में कौन सा इक्वल है, बी के साथ है एन, तो दूसरे नंबर पे तो लिखोगे एन, ठीक है। आप एक आगे लिखना है एक इधर लिखना है, ए सी ओ एम, ए सी आगे और पीछे है तो ये ओ यहाँ लगा दिया और एम इधर लगा दिया, तो ये ए सी आपका ओ एम के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ओ एम। इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन है, बी सी ये सेकेंड 2 डिजिट्स हैं, बी सी ये हो गया एम एन। तो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसको हमें लिखना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके लिए लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन एम एंड बाय आर एच एस रूल, और ये हम इसके साइड्स लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम नोट करके रखते हैं अपने पास में। अब हम दूसरा देखते हैं कि क्या चीज़ इक्वल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन से दो इक्वल, अगर हम ये लें, ये वाला जी आई जी एच, अगर मैं ये लेती हूँ आई जी एच, इसमें 5 सेंटीमीटर दिख रही है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ऐसा कोई दिख रहा है 5 6 6, ये है 5 6 6, यानी डी ई एफ वाला, ये दोनों एक जैसे ना, दो साइड 5 है और एक ये है, तो तीनों साइड हम कह सकते हैं कि एस एस एस, ये वाली साइड आपकी इसके इक्वल है, ये साइड आपकी इसके इक्वल है, ये साइड आपकी इसके इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल होंगी। तो हम बोल देंगे ट्राइंगल आई जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी एफ, ठीक है। आई जी साइड आपकी ये हुई, आई जी साइड, आई जी ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ई डी आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आई डी के साथ ई डी लिख दिया आई जी के साथ, ठीक है। फिर जी एच देखो, जी एच आपकी है 6, ये 6 आ गई, तो अब ऑटोमेटिकली ये वाली 6 भी हो ही जाएगी, ये आपकी जी एच है और अगली वाली है आई एच, तो ये ई एफ, यहाँ पे ई एफ भी 6 है। तो आपका ये बहुत सिंपल था, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हम तीसरा देखते हैं, दो हमने सेट निकाल लिए कि कौन से दो इक्वल होते हैं, अब तीसरे देखते हैं। ये छोटा सा जो दिख रहा है यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक एंगल और ये एक एंगल दिख रहा है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 70 है और ये 130 कुछ दिखाई दे रहा है, 70, तो ये देख रहे हो 2 और 2 एंगल, तो वो हमारा कौन सा होता है कि साइड हो गई और इस पर एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया,
तो AS से लग सकता है यहाँ पर, है ना, AS से एंगल साइड एंगल। ये आपकी VW दिखाई दे रही है 2 सेंटीमीटर की, और इस पे 2 एंगल्स बने हैं, तो एक जगह 70 है, एक जगह 135 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दिख रहा है इस वाले के अंदर, है ना, ये PQ दिख रहा है आपको, PQ है 2 सेंटीमीटर, P पे आपका कुछ 70 एंगल बना है, और ये 130 या 135 एंगल है। तो यहाँ पर हो गया एंगल साइड एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपके एंगल साइड एंगल में हो गए। तीसरा निकाल दिया। और देखते हैं कि और कुछ है। ये जो DEF है हमारा, ये इसके भी इक्वल हो सकता है। इसके इक्वल हमने करा था, इसके भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में एक एंगल दिया है 60, इसके बीच में भी एंगल है, एंगल, और इधर 5 सेंटीमीटर साइड है, इधर भी 5 सेंटीमीटर साइड है, इसमें 6 सेंटीमीटर है, इसमें 6 सेंटीमीटर है। आप इन सबको ड्रॉ करके, कट आउट करके, वो भी सुपर इम्पोज करके भी देख सकते हो। अब मैं सिर्फ रूल से चेक कर रही हूँ। देखो बच्चों, एक एंगल आया बीच में, एक तरफ साइड है, एक तरफ साइड है, यानी SAS रूल लग रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, है ना। जब हमें फास्ट काम करना हो तो हम ऐसे रूल भी फिट करके देख सकते हैं। और ये देखो, ये तीनों जो एंगल्स हैं, ये तीनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं। आपने देखा था ये वाला हमने पहले प्रूव किया था, इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल, है ना। और अब हमने देखा ये इसके इक्वल है। ये दोनों SSS रूल से हो रहे थे, ठीक है, और ये दोनों हमारे SAS से हो रहे। तो एक तरीके से ये तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने सारे एंगल्स चेक कर लिए ना, कोई सा बचा है? ये है IJKL। ये जो है ये हमारा किसी के साथ नहीं हुआ। 3 5 कहीं पर ऐसे है, 3 साइड और 5 साइड, और कोई एंगल कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमने सारा करा, ये हमने सिर्फ रूल सोच के करा। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी का काम करना हो बच्चों को, यू शुड ऑलवेज राइट सारे रूल्स एक तरफ लिख के रख लो, और फिर देखते रहो कौन सा फिट हो रहा है। तो ये हमने फर्स्ट जो इक्वल किया था RHS रूल से, ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ONM। ये जो हमने सेकंड किया, ये हमने SSS रूल से किया था। तीसरा वाला जो हमने करा ASA से, और एक फोर्थ हमने करा SAS से, अभी वाला। और ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, 3 ट्राइंगल्स भी हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को आप बार बार देखो जब तक आपको अच्छे से इम्बाइब ना हो जाए। वैसे बहुत आसान है। SSS रूल यानी साइड साइड साइड, 3 साइड एक जैसी होनी चाहिए। SAS रूल मतलब 2 साइड और उनके बीच का एंगल एक जैसा होना चाहिए, 2 ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और बीच का एंगल। ASA मतलब 2 एंगल्स और उनके बीच का साइड ये होना चाहिए। और चौथा है RHS, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा, राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक साइड होगी। तो ओनली ये 4 रूल्स हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी। आप जब इसके कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करते हो, इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन तो आपकी बुक में ही होती है। अक्सर 2 कंडीशंस आपके क्वेश्चन में होती है। आपको सिर्फ तीसरी कंडीशन सोचनी होती है, और वो तीसरी कंडीशन सोचते ही उसके बाद ये देख लो कौन सा रूल लग रहा है। सो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। इसमें बिल्कुल मार्क्स कटाने का मतलब ही नहीं होता। 2 कंडीशंस तो बुक से ही मिल रही हैं हमें, क्वेश्चन से, और एक कंडीशन आपको सर्च करनी है बस, कौन सा साइड एंगल बराबर है। ओके, सो इस काम को अपनी कॉपीज़ में करो बच्चों, इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो। आज के लिए इतना ही। ओके।